न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में शुक्रवार को उपखंड अधिकारी रोहित चौहान को पालिका में ठेकेदार के घर घर कचरा संग्रहण वाहन चालकों ने दीपावली पर अपने 4 महीने की बकाया तनख्वाह क्या मांगी। उनके संघर्ष के बाद तनख्वाह तो मिल गई, लेकिन दीपावली के एक दिन पहले उनकी नौकरी भी ठेकेदार ने छीन ली। डबल इंजन की सरकार में घर घर कचरा संग्रहण ऑटो टिपर वाहन चालकों को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तनख्वाह मांगने पर हमें दीपावली में ये तोहफा मिलेगा। जानकारी के अनुसार नगर पालिका गुलाबपुरा क्षेत्र में घर घर से कचरा संग्रहण के ऑटो टिपर वाहन चालकों को दीपावली के पहले ठेकेदार से अपनी 4 महीने की तनख्वाह मांगना भारी पड़ गया। दीपावली के पहले उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया था। एक दिन बाद ठेकेदार ने उनकी तनख्वाह दी और उनको घर बिठा दिया। अब 13 दिन से अपनी रोजी रोटी की मांग को लेकर नगर पालिका के बाहर ऑटो टिपर वाहन चालक के 9 कर्मी टेंट लगाकर धरने पर बैठे हैं। सोमवार को नगर पालिका गुलाबपुरा के पूर्व अध्यक्ष धनराज गुर्जर ने नगर पालिका के बाहर टेंट में बैठे मोदी के स्वच्छता दूतों यानी ऑटो टिपर वाहन चालकों के पास जाकर उनकी समस्या सुनी। किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं होने पर बताया कि इनके साथ अच्छा नहीं किया है। ऑटो टिपर वाहन चालकों ने अपनी पीड़ा सुनाई। गुर्जर ने कहा कि आपकी समस्या का समाधान का प्रयास करेंगे। नगर पालिका के बोर्ड द्वारा लंबे समय से बैठक भी नहीं की है। अब आपको न्याय मिले उसके लिए हम आपके साथ हैं। आपको रोज रोटी मिले इसमें पालिका बोर्ड में हम सहयोग करने के लिए तैयार है। ऑटो टिपर वाहन चालकों ने संवाददाता से कहा कि हमें वापस रोजी रोटी चाहिए। अगर हमें समय पर न्याय नहीं मिला तो हम परिवार सहित मंगलवार से नगर पालिका के बाहर धरने पर शांतिपूर्वक बैठने पर और मजबूर हो जाएंगे। अभी तक तो हम 13 दिन से अकेले बैठे हैं, अब परिवार सहित धरने पर बैठेंगे। देखिए समाचार किसने क्या कहा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें देश दुनिया में कहीं पर भी क्षेत्र के समाचार YouTube चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा पर। क्या बात हुई इनसे? सर जिससे बात हुई कि सर हम एसडीएम साहब के पास, चेयरमैन साहब के पास, अधिकारी के पास, सबके पास गए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आश्वासन भी नहीं दिया कि आ रहे हैं जा रहे हैं, हम लगाएंगे आपको नौकरी पर, सब कुछ ही नहीं है। आज धनराज जी नगर पालिका में आए थे। 5 साल इनके कार्यकाल में हम सब ड्राइवरों ने नौकरी की। कभी भी हमको मुस्कुराते हुए जवाब देते थे, सबसे मिलते थे एक परिवार जैसे। तो उनकी आते ही हमको वो याद आ गई और जय श्री राम करते उन्होंने आते हमारी सब सुन ली। तो ये बताइए, आप ये 13 दिन बीच में आपके पास में कोई जनप्रतिनिधि, कोई नेता ऐसा आया जिसने आपकी सुध ली हो? जी नहीं आए थे। सावरनाथ जी आए थे, उन्होंने बैठ के यहाँ पे अधिकारियों का अवगत भी कराया था। उन्होंने फ़ोन भी किया था कि यहाँ हो, उनकी बात सुनो, लेकिन कोई आई नहीं। फिर वो हमको आश्वासन देते थे कि मैं बात करता हूँ और आपके बारे में कुछ करता हूँ। ये बताइए, आपने शुक्रवार को उपखंड अधिकारी जी को अपनी मांग के संबंध में ज्ञापन दिया था, उसमें आप लोगों की क्या मांग रखी और उसके लिए आपने कब तक समय मांगा है? उसमें ये उन्होंने कहा कि सोमवार तक, हमको बहुत दिन हो गए, और इस सोमवार तक आप हमारी समस्या का समाधान कीजिए, वरना मंगलवार से हम हमारी बीवी बच्चों सहित पूरे परिवार सहित यहाँ धरने पे बैठेंगे। जब कुछ है ही नहीं, अगर रोज आके बैठ रहे हैं, घर से परेशान हो रहे हैं, तो सारे समस्त परिवार सहित इसी धरने पे बैठेंगे और हमारी मांगें पूरी नहीं होगी जब तक बैठे रहेंगे। यानी आप कल से परिवार सहित धरने पर बैठेंगे। ये थे हमारे साथ में नगर पालिका गुलाबपुरा घर घर कचरा संग्रहण वाहन चालक जो है, ऑटो टिपर वाहन चालक है। इन्होंने अपनी तनख्वाह मांगी, 4 महीने की बकाया। इनको दीपावली के ऊपर जो है तनख्वाह मिल गई, लेकिन तनख्वाह मिलने के साथ में ही इनको तोहफे में घर बिठा दिया। ये बताइए, कल आप लोगों की अंतिम जो प्रशासन को आपने ज्ञापन दिया, उसमें आपका ये समय, कल के बाद में आपका निर्णय? हाँ, परिवार सहित। यानी कल से आप परिवार सहित यहाँ पर धरने पे बैठेंगे? आज सोमवार तक का अंतिम था कि सोमवार अंतिम समय शाम तक, जब तक हम धरना स्थल पर रहते हैं, जब तक अगर आपके कोई हमें बोलता है, अवगत कराता है कि कोई बात नहीं, आपकी समस्या का समाधान होगा, आज नहीं तो कल भी होगा, कल आपको लेंगे, ऐसा कुछ भी हमारे पर आएगा तो हम ऐसा कोई नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये बताइए, आपका धरना शांतिपूर्ण रहेगा? शांतिपूर्ण, जैसे हम बैठे थे वैसे ही हम परिवार से बैठे रहेंगे। जो हमारे पास होगा, जो यहीं खाएंगे, नहीं होगा तो हम इधर बैठे यहीं रहेंगे, लेकिन हमारा सारा संपूर्ण टाइम इसी धरने पर बिताएंगे। यानी आप वापस नौकरी लेकर रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये हमारा अधिकार है, हमारा हक है। इतने साल हो गए, अब हमारे हक पे, हमारे अधिकार पे, हमारे अगर पीछे लात मारते तो हम सहन करते, हमारे पेट पर लात मार दी सर जी, तो उसके लिए हम लड़ेंगे अंतिम साल। अभी हम खड़े हैं नगर पालिका गुलाबपुरा के बाहर, हमारे साथ में खड़े हैं नगर पालिका गुलाबपुरा के